एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है 26 सितंबर तक। उसके लिए हाल ही के एग्जाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माय ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये जो है किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जो है आत्मकथा है। तो देखिए ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ये जो है अभिनव बिंद्रा की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो अभिनव बिंद्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अभिनव बिंद्रा की बात कर ले तो ये जो आपका 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना, इसमें जो है 10 मीटर एयर राइफल में जो है ये भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ये आपके पहले व्यक्ति थे। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत की तरफ से व्यक्तिगत में पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है पहले खिलाड़ी कौन थे। तो ये आपके अभिनव बिंद्रा थे और ये जो है कब जीते थे तो 2008 के जो है बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा टीसीएस के द्वारा जितने भी बायोग्राफी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को जो वो देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो किसकी आत्मकथा है। तो ये जो आपके महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। हाउ आई बिकम ए हिंदू, ये जो पुस्तक है ना ये आपके सीताराम गोयल के द्वारा जो वो लिखा गया है। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ये जो पुस्तक है ना ये आपके रोहित ब्रिजनाथ के द्वारा जो वो लिखा गया है। और ये जो है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आपका अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग इट माई वे ये जो आपकी सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये आपका युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ओट्स ये जो आपका सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो आपका मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। द पंडित क्वीन ऑफ इंडिया एंड इंडियन वुमेन ये जो आपका फूलन देवी की जो ऑटोबायोग्राफी है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ये जो आपका इंदर कुमार गुजराल के द्वारा जो है इस पुस्तक को जब वो लिखा गया है। सिक्स मशीन की बात कर ले तो ये जो आपका क्रिस गेल की जो है ऑटोबायोग्राफी है। फ्रीडम इन एग्जाइल जो है ये आपके दलाई लामा की जो ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा कंट्रोवर्शियल यूट्स ये जो आपके शोएब अख्तर की जो है ऑटोबायोग्राफी है। फास्टर देन लाइटनिंग ये जो है उसेन बोल्ट की ऑटोबायोग्राफी है। माई स्टोरी की बात कर ले तो ये आपका कमला सुरैया का जो है ऑटोबायोग्राफी है। रोमांसिंग विथ लाइफ ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपके देव आनंद के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हाल ही के एग्जाम में जो पीवी सिंधु की जो ऑटोबायोग्राफी पूछी गई थी यानी सटलिंग टू द टॉप ये जो किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए सटलिंग टू द टॉप ये जो आपका पीवी सिंधु की जो ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि मार्च 2022 में IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसने कार्यभार जो वो संभाला है। तो देखिए मार्च 2022 में DAI के जो अध्यक्ष के रूप में जो है ये देवाशीष पांडा को जो वो नियुक्त किया गया है। तो देवाशीष पांडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर IRDAI की बात कर ले तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और IRDAI की जो स्थापना है ना ये आपके 1999 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की सीमा और आयु बढ़ाने का जो प्रस्ताव है ना ये किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए PFRDA के द्वारा जो है ये आपका अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की सीमा और आयु बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो आपका प्रस्तुत किया गया था। और देखिए PFRDA का जो फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये आपका पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण होता है। तो PFRDA आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अटल पेंशन योजना की बात कर ले तो अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है ना ये आपके 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। और देखिए ये जो आपका अटल पेंशन योजना है ना ये ग्राहकों को जो है 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की जो है निश्चित पेंशन जो वो प्रदान करती है। और इस योजना ने जो है स्वावलंबन योजना को जो है ये आपका प्रतिस्थापित जो वो किया था। और असंगठित क्षेत्रों में संबंधित श्रमिकों को बुढ़ापे की आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है इस योजना को जो स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडियन वैलीज इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो है गोदीबाड़ा की जो खोज है ना ये कहां पर किया गया था। तो ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की गोदीबाड़ा की जो खोज है ना ये आपके लोथल में जो वो किया गया था। और लोथल जो ये कहां पर स्थित है तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है तो ये जो आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महान जो स्नानागार की जो खोज है ना ये कहां पर किया गया था। तो ये आपका मोहनजोदाड़ो में जो वो किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न के जो भंडार थे ये कहां पर खोजे गए थे तो ये आपके हड़प्पा में खोजे गए थे। और हड़प्पा जो ये कहां पर है तो ये आपका पाकिस्तान में है। और किस नदी के तट पर स्थित है तो ये आपका रावी नदी के तट
तट पर स्थित है। और हड़प्पा की जो खोज है ना, ये आपका 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसे खोजा गया था। इसके अलावा अगर मोहनजोदाड़ो की बात कर ले तो ये जो आपका पाकिस्तान में स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जो आपका सिंध नदी के तट पर स्थित है। और इसकी जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा जो है सिंध के लरकाना जिले में जो है इसे खोजा गया था। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो देखिए मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है ना, वो आपका मृतकों का टीला होता है, जिसे सिंध का जो है नखलिस्तान भी जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा अगर धौलावीरा की बात कर ले तो देखिए धौलावीरा जो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है और ये जो आपका लूनी नदी के तट पर स्थित है। और धौलावीरा की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए धौलावीरा की जो खोज है ना, ये कच्छ के रण में जेपी जोशी के द्वारा जो है इसे खोजा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि थाईपुसम एक धार्मिक त्योहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो देखिए ये जो आपका थाईपुसम जो त्योहार है ना, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि थाईपुसम जो है ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये आपके भगवान मुरुगा को जो है वो समर्पित है। और भगवान मुरुगा जो है ये कौन है, तो ये आपके शिव और पार्वती के जो वो पुत्र हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि सांबर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो देखिए सांबर झील जो है ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये जो आपका सांबर झील है ना, ये भारत के सबसे बड़े अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, यानी इनलैंड सॉल्ट वाटर। अगर पूछा जाए कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा, तो ये आपका सांबर झील है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात कर ले भारत या फिर एशिया का सबसे बड़े खारे पानी की झील अगर पूछा जाए, ये तो आपका अंतर्देशीय खारे पानी की झील हो गया। अगर सबसे बड़े खारे पानी की झील अगर पूछा जाए सिर्फ, तो ये आपका चिल्का झील है। और चिल्का झील जो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की लैगून झील जो है वो कौन सी है, तो ये आपका चिल्का। सबसे लंबी झील के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत का जो सबसे लंबी झील है ना, ये आपका बिमनाड झील है जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि अनुच्छेद 171 का जो है ये किससे संबंधित है, तो देखिए अनुच्छेद 171 की बात कर ले तो ये आपका राज्य में विधान परिषद के प्रावधान से संबंधित है। तो राज्य में विधान परिषद के प्रावधान आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अनुच्छेद 171 के अकॉर्डिंग आपका कहा गया है कि किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की जो कुल संख्या है ना, ये विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के जो है 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो आपका अनुच्छेद 171 में जो वो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच वाज द फर्स्ट मूवमेंट लेड बाय गांधी जी इन इंडिया, यानी भारत में गांधी जी के नेतृत्व में जो है पहला आंदोलन कौन सा था। तो देखिए भारत में गांधी जी के नेतृत्व में जो पहला आंदोलन था ना, ये आपका 1917 का चंपारण सत्याग्रह था, जो कि आपका बिहार के चंपारण जिले में किसान विद्रोह के लिए जो है गांधी जी के द्वारा जो इसका नेतृत्व जो वो किया गया था। और ये जो आपका गांधी जी के नेतृत्व में जो है पहला आंदोलन था। तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि रामनवमी का जो त्योहार है ना, ये आपके हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए रामनवमी का जो त्योहार है ना, ये आपके हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र के शुक्ल पक्ष के जो है ये आपके 9वें दिन को जो वो मनाया जाता है। तो चैत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगर बात कर ले तो ये जो आपका मार्च या अप्रैल में पड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और रामनवमी में जो है ये किस प्रकार का त्योहार है, तो ये आपका एक हिंदू त्योहार है जो भगवान राम के जन्म के जश्न के रूप में जो है इस त्योहार को जो वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गैम्बिट, बिशप और चेकमेट जो शब्द है ना, ये किस खेल से जुड़े हैं। सिर्फ आपका चेकमेट के बारे में ही पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका चेकमेट जो शब्द है ना, ये आपके शतरंज यानी चेस खेल से संबंधित है। और इसके अलावा गैम्बिट और बिशप भी जो है ये आपके चेस खेल से संबंधित है। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि विथ विच स्पोर्ट इज मुरुगप्पा गोल्ड कप एसोसिएटेड, यानी मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है ये आपके किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मुरुगप्पा गोल्ड कप की बात कर ले तो ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी का जो है एक कप है, तो हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हॉकी के अन्य कप और ट्रॉफियों की अगर बात कर ले तो देखिए वैक्टन कप, नेहरू ट्रॉफी, स्टैनली कप, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सभी जो आपके हॉकी के जो ट्रॉफी और कप हैं। इसके अलावा अगर गोल्फ की बात कर ले तो देखिए राइडर कप, वाकर कप, कनाडा कप, इसके अलावा एंस्टो हावर कप, ये सभी जो आपके गोल्फ के जो है वो कप है। वहीं अगर क्रिकेट की बात कर ले तो क्रिकेट में आपके रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसिस कप और वर्ल्ड कप, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ये सभी जो आपके है ना ये आपके क्रिकेट के ट्रॉफीज या फिर कप है। इसके अलावा अगर बैडमिंटन की बात कर ले तो बैडमिंटन में आपका थॉमस कप, उबेर कप, यूरोपियन कप, इसके अलावा मलेशियन कप, हरिलीला कप, ये सभी जो आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि भारत का संविधान ये जो कब लागू किया गया था। किसी बच्चे ने बताया कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि भारत का जो संविधान है ना ये आपके 26 नवंबर 1949 को जो है वो अपनाया गया था। तो अगर अपनाया गया पूछा गया था तो 26 नवंबर 1949 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर लागू के बारे में पूछा गया था तो देखिए भारत का जो संविधान है ना ये आपके 26 जनवरी 1950 को जो वो लागू किया गया था। तो लागू में 26 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा और अपनाया में जो आपका 26 नवंबर 1949 आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के संविधान बनने में जो कितना समय लगा था। तो देखिए भारत के संविधान के निर्माण में जो है ये आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इबन बतूता जो है किस देश से भारत आया था। तो देखिए इबन बतूता जो कि आपका एक मुस्लिम यात्री था जो कि मोरक्को से भारत आया था। तो मोरक्को आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इबन बतूता जो है किसके शासन काल के दौरान जो है ये भारत आया था। तो देखिए इबन बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान जो है ये आपका भारत आया था। और इबन बतूता के द्वारा जो एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखा गया था जिसका नाम जो है वो रिहला था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि रिहला नामक जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपका इबन बतूता के द्वारा जो है वो लिखा गया था। इसके अलावा अल बरूनी के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए अल बरूनी जो है ये कहां से आया था। तो ये आपका उज्बेकिस्तान से जो वो आया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लाई हरोबा जो नृत्य है ना ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए लाई हरोबा नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका मणिपुर राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लाई हरोबा जो है ये आपका मणिपुर राज्य का एक उत्सव भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मणिपुर राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए डोल चोलम, थांगटा, लाई हरोबा, पुंग चोलोम, खावा थाईबी, नुपा नृत्य, रासलीला ये सभी जो आपके मणिपुर राज्य के जो है अन्य लोक नृत्य हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्य के लोक नृत्य से जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अन्य राज्य के अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो सबसे पहले अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश का जो एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका कुचिपुड़ी है। इसके अलावा अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो वीरा नाट्यम, बूटा बुमलू, भाम कल्पम, तपेता गुल्लू, इसके अलावा दप्पू, इसके अलावा थिंगसा, कोल अटम ये सभी जो आपके आंध्र प्रदेश राज्य के लोक नृत्य है। वहीं अगर असम राज्य की बात कर ले तो देखिए बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारस, काली गोपाल, बगुरम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कोनोई झुमुरा, होबन जनाई ये सभी जो आपके असम राज्य के लोक नृत्य है। बिहार की बात कर ले तो देखिए जाट जतीन, पनवरिया, विदेशिया, कजारी ये सभी जो आपके बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। गुजरात में आपका गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जूरन, भवई ये सभी जो आपके गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। हरियाणा की बात कर ले तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर ये सभी हरियाणा के लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश में आपका झोरा, झाली, छारही, दामन, छपेली, महासू, नटी और डांगी ये सभी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो देखिए रऊफ, हिकत, मंदजात, कुद डांडी नाच ये आपके जम्मू कश्मीर के हैं। कर्नाटक में आपका यक्षगान, हुटारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लांबी ये सभी जो आपके कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का पूछा जाता है तो देखिए लावनी, इसके अलावा डिंडी, काला, दही कला, दशावतार ये सभी आपके महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हैं। उड़ीसा में आपका गोटी पुआ, छाऊ, घुमुरा, रणप्पा, संबलपुरी नृत्य ये आपके उड़ीसा के लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल में आपका लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस ये आपके पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है। पंजाब में आपका भांगड़ा, गिद्दा, धप, धामल, डंकारा ये आपके पंजाब के लोक नृत्य है। राजस्थान के लोक नृत्य की बात कर ले तो घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छरी ये सभी आपके राजस्थान राज्य के लोक नृत्य है। तो ये सभी राज्यों का जो आपको लोक नृत्य का पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है आप वहां से जो वो जरूर ज्वाइन कर ली। रिकेट्स इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ यानी रिकेट्स रोग जो है ये किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए ये जो आपका रिकेट्स रोग होता है ना जनरली ये बच्चों में होता है और ये जो आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले विटामिन डी का जो रासायनिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम यानी जो केमिकल नेम होता है ना ये कैल्सीफेरोल होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डाइजेशन इन स्टोमिच फ्रॉम विच ग्लैंड यानी पेट में पाचन की जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना ये कौन सी ग्रंथि निभाती है। तो देखिए पेट में पाचन की जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो वो निभाता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विसेज टू इंडिया यानी भारत में सिविल सेवा की जो शुरुआत है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए भारत में सिविल सेवा की जो शुरुआत है ना ये कार्नवालिस के द्वारा जो वो किया गया था यानी कार्नवालिस ने जो है भारत में सिविल सेवा की शुरुआत जो वो किए थे। तो कार्नवालिस आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाए कि सिविल सेवा की जो नींव है ना ये किसने रखी थी। तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स ने जो है ब्रिटिश राज के दौरान सिविल सेवा की जो वो नींव रखी थी और इसके बाद जो है कार्नवालिस ने इसमें कुछ सुधार लाते हुए जो है इसका आधुनिकीकरण जो वो किया था और इसे जो वो पुनर्गठित जो वो किया था। इसलिए कार्नवालिस को जो है भारत में सिविल सेवा के जनक के तौर पे भी जो है ये जाना जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत में सिविल सेवा के जनक के तौर पे जो है ये किसे जाना जाता है। तो ये आपके कार्नवालिस को जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि शाहजहां के बाद मुगल शासक जो है ये कौन बना था। तो देखिए मुगल वंश की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 1526 में जो आपका प्रथम जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध इसमें जो है बाबर जो है वो विजयी रहा था और बाबर ने जो है मुगल की जो वो स्थापना की थी और कब किए थे तो 1526 में किए थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा।
और मुगल के जो पहले शासक थे ये आपके बाबर थे, जिनका शासनकाल जो है ये 1526 से लेकर 1530 तक रहा था। उसके बाद हुमायूं जो है इसके शासक बने थे, जिनका अगर शासनकाल की बात कर ले तो यहाँ पर जो है 1530 से 40 से लेकर जो है 1555 से 56 तक जो है इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद अकबर जो है ये आपके मुगल के जो वो शासक बने थे। उसके बाद जहांगीर जो है वो बने थे। उसके बाद आपके शाहजहां बने थे, और शाहजहां के बाद जो है मुगल शासक पूछा गया था। तो देखिए शाहजहां के बाद जो आपके मुगल शासक बने थे ना, ये औरंगजेब बने थे। तो औरंगजेब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और औरंगजेब का जो शासनकाल है ये 1658 से लेकर जो 1707 तक रहा था। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम जो है ये आपके मुगल शासक बने थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि हु इज द ऑथर ऑफ सेक्रेड गेम्स, यानी जो ये आपका सेक्रेड गेम्स है जो कि आपका एक उपन्यास है, इसे जो है किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय अमेरिकी लेखक विक्रम चंद्रा के द्वारा जो है सेक्रेड गेम्स जो है ये पुस्तक जो है वो लिखा गया था। तो विक्रम चंद्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए जो आपका सेक्रेड गेम्स जो उपन्यास है ये कब प्रकाशित हुआ था। तो इसे आपका 2006 में जो है प्रकाशित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि वेयर इज द श्रीहरिकोटा आइसलैंड लोकेटेड, यानी जो आपका श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ना ये कहां पर स्थित है। तो देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है ना ये बंगाल की खाड़ी से जो है पुलिकट झील को जो वो अलग करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विष्णु गोविंद जोग ये जो किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो देखिए विष्णु गोविंद जोग की बात कर ले तो ये जो आपके वायलिन वादक थे। तो वायलिन वादक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके संगीतकार और वाद्य यंत्र भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो देखिए भारत रत्न पाने वाले जो पहले संगीतकार थे ना ये MS सुब्बुलक्ष्मी थी, और इन्हें जो है 1998 यहाँ पर कर लीजिएगा 1998 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था, और ये जो आपके कर्नाटक गायिका से जो वो संबंधित है। इसके अलावा पंडित रविशंकर को 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये जो आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान को जो 2001 में जो आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये जो आपके शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी की बात कर ले तो इन्हें जो है 2009 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वाद्य यंत्र के अन्य प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी इनका जो संबंध है ना ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष इनका जो संबंध है ना ये आपके वासुरी वाद्य यंत्र से है। तबला वादक की बात कर ले तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके तबला वाद्य यंत्र से। सरोद वाद्य यंत्र की बात कर ले तो देखिए अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता इनका जो संबंध है ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन इनका जो संबंध है ना ये आपके शहनाई वादक से है। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर इनका जो संबंध है ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान इनका जो संबंध है ना ये आपके सारंगी वाद्य यंत्र से है। वीणा वादक की बात कर ले तो देखिए जिया मोहिउद्दीन डागर, अयन गिरी श्याम सुंदरम, दुरई स्वामी अयंकर इनका जो संबंध है ये आपके वीणा वाद्य यंत्र से है। रुद्र वीणा की बात कर ले तो असद अली खान का जो संबंध है ये आपके रुद्र वीणा से है। मोहन वीणा की बात कर ले तो देखिए पंडित विश्व मोहन भट्ट जिन्हें मोहन वीणा के आविष्कारक के तौर पे भी जो वो जाना जाता है, इनका जो संबंध है ये आपके मोहन वीणा से है। वायलिन वादक की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती M राजम, NR मुरलीधरन, S चंद्रशेखरन, VG जोग, इसके अलावा लालगुड़ी जयरामन इनका जो संबंध है ये आपके वायलिन वादक से। तो देखिए अगर मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट आप डेली देखते होंगे तो आप ये आंसर इजीली टिक किए होंगे, क्योंकि मैंने आपको VG जोग के बारे में बताया था, यानी विष्णु गोविंद जोग के बारे में बताया था, जो कि आपके एक वायलिन वादक है। घटम की बात कर ले तो देखिए TH विनायक राम, EM सुब्रमण्यम इनका जो संबंध है आपके घटम से है। मृदंगम में आपके KV प्रसाद, MV राजा रॉय, उमल्यापुरम शिवरामन इनका जो संबंध है आपके मृदंगम से है। मैंडोलिन की बात कर ले तो U श्रीनिवास का जो संबंध है आपके मैंडोलिन से है। तोताराम शर्मा का जो संबंध है ना ये आपके पखावाज से है। अन्नपूर्णा देवी का अगर पूछा जाए तो देखिए अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है आपके सुरबहार से है। ब्रजभूषण काबरा का जो संबंध है ना ये आपके गिटार वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि जब श्रमिक नए रोजगार की तलाश करते हैं या फिर पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी में जाते हैं तो ऐसी बेरोजगारी को जो है किस प्रकार की बेरोजगारी जो वो कहा जाता है। तो सीधा साधा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी का जो डेफिनेशन जो वो पूछा गया था। तो देखिए जब जो वर्कर होते हैं ना ये नए रोजगार की तलाश करते हैं या फिर पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी में जाते हैं तो ऐसी बेरोजगारी को जो है ये आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी जो वो कहा जाता है। तो घर्षणात्मक
बेरोजगारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इन विच स्टेट, यहाँ पे स्टेट नहीं सिटी पूछा गया था। इन द एगेरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी एगेरा जो त्योहार है ना, ये किस सिटी में जो है ये मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एगेरा जो है ये भारत के फसल त्योहारों में से एक है, जिसे मुंबई के लोगों द्वारा जो है बड़े उत्साह के साथ जो इसे मनाया जाता है। और ये जो आपका मुंबई, थाने, रायगढ़ और वसई क्षेत्र में जो है अक्टूबर के पहले रविवार को जो है इस त्योहार को जो है वो मनाया जाता है। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर स्टेट पूछा गया था तो फिर महाराष्ट्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था कि मेगास्थनीज जो है ये किसके राजदूत थे। तो देखिए मेगास्थनीज की बात कर ले तो ये जो आपका यूनान का जो है एक राजदूत था, और इसे जो है सेल्यूकस निकेटर ने जो है किसके दरबार में जो है वो भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज को जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो वो भेजा गया था। तो ये जो है किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस का जो है ये राजदूत था। तो सेल्यूकस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज के द्वारा ही जो है ये आपका जो फेमस पुस्तक है ना, इंडिका नामक पुस्तक, ये जो आपका मेगास्थनीज के द्वारा ही जो है इसे लिखा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि कौन से दो देशों को जो है मैकमोहन रेखा जो वो अलग करता है। तो देखिए मैकमोहन रेखा की बात कर ले तो ये जो आपका भारत और चीन देश को जो है ये अलग करता है। तो भारत और चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत चीन के साथ जो है दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा जो वो करता है। भारत के साथ सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है ना, ये आपका बांग्लादेश करता है। इसके बाद जो आपका चीन देश जो वो करता है। तो ये पॉइंट भी जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चीन भारत के कितने राज्य जो है चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखिए भारत के टोटल 4 राज्य जो है चीन देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 राज्य जो है चीन के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में, जैसे कि रेड क्लिफ रेखा के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका रेड क्लिफ रेखा है ना, ये भारत और पाकिस्तान को जो है आपस में अलग करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। मेडिसन रेखा की बात कर ले तो देखिए मेडिसन रेखा जो है ये अमेरिका और कनाडा देश को जो है आपस में अलग करता है। इसके अलावा अगर मेनरीन रेखा के बारे में पूछा जाए तो देखिए मेनरीन जो रेखा है ना, ये आपके फिनलैंड और रूस देश को जो है आपस में अलग करता है। मैगिनाट रेखा के बारे में पूछा जाए तो देखिए मैगिनाट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी देश को जो है आपस में अलग करता है। हिडनबर्ग रेखा के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हिडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी देश को पोलैंड से जो है आपस में अलग करता है। इसके अलावा डुरंड रेखा की बात कर ले तो देखिए डुरंड रेखा जो है ये आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश को जो है आपस में अलग करता है। 24वीं समानांतर रेखा के बारे में पूछा जाए तो ये आपके भारत और पाकिस्तान देश को जो है आपस में अलग करता है। 38वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो है आपस में अलग करता है। 49वीं जो समानांतर रेखा है ना, ये अमेरिका को कनाडा से जो है आपस में अलग करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था ना, ये कौन था। तो देखिए बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था ये वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल ये जो है कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 1773 से लेकर जो है 1785 तक रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान ही जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम भी जो है ये आपके वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान ही जो है ये आपके पारित किए गए थे। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग जो है मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए जो है 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना भी जो है वो किया गया था। किसके द्वारा, तो ये आपका वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो वो किया गया था। और इसी ने जो है क्लाइव की जो दोहरी सरकारी जो प्रणाली था ना वो समाप्त कर दिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अगर आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो देखिए भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था ना, ये आपका विलियम बेंटिक था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम जो आपका 1858 में हुआ था ना, भारत सरकार अधिनियम 1858 का, इसमें जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो है ये आपका भारत का वासराय कर दिया गया था। और भारत का अगर पहला वासराय पूछा जाए कि कौन था, तो देखिए भारत का जो पहला वासराय था ना, ये आपका कैनिंग था। इसका नाम आपको ध्यान में रखना है कि कैनिंग जो था ये भारत का पहला जो है वो वासराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या के साथ जो है ये किया जाता है। यानी वित्त आयोग में जो है ये कितने मेंबर का जो वो गठन किया जाता है। तो देखिए वित्त आयोग में जो है हर 5 साल में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो की जाती है। यानी वित्त आयोग में कितने मेंबर्स होते हैं, तो 5 मेंबर्स होते हैं, जिनमें आपका एक जो होता है वो अध्यक्ष होता है और 4 जो होता है वो आपके अन्य सदस्य होते हैं। तो 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये आपका अनुच्छेद 280 है। और अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का जो गठन है वो करते हैं। और इनका जो गठन है ना, ये भारत की केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को जो है परिभाषित करने के लिए जो है वित्त आयोग का गठन जो है वो किया जाता है।
इसके अलावा अगर भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत के पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ना ये आपके केसी नियोगी थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ये आपके श्री एन के सिंह थे। और वर्तमान में जो आपका वित्त आयोग जो चल रहा है वो 16वां वित्त आयोग चल रहा है। और इनके जो अध्यक्ष हैं ये कौन है तो ये आपके अरविंद पनगड़िया हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपके अरविंद पनगड़िया थे ना ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो है नेल्सन मंडेला की जो है ये आत्मकथा है। तो नेल्सन मंडेला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेल्सन मंडेला जो थे ये आपके दक्षिण अफ्रीका के जो है एक राजनीतिक नेता थे। और इन्हें जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र के पिता के रूप में भी जो है इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के लिए भी जो है ये आपके सुप्रसिद्ध में भी जो है वो कार्य किए थे। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को जो है 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी जो वो सम्मानित किया गया था। और 1992 में जो इन्हें पाकिस्तान ने उन्हें निशाने पाकिस्तान से भी जो वो सम्मानित किया गया था। और इन्हें 1993 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो इतने पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल यहाँ पर जो है क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो रबी फसल होता है ना ये आपके सर्दियों की शुरुआत से जो ये आपका शुरू होता है और गर्मियों के शुरुआत तक जो ये आपका जारी रहता है। यानी जो आपके रबी की फसल जो है कब बोया जाता है तो ये आपका अक्टूबर दिसंबर में जो है इसे बोया जाता है। और अप्रैल जून के महीने में जो है रबी की फसल को जो वो काट लिया जाता है। और रबी की फसल में आपके कौन कौन से आ जाते हैं तो ये आपके गेहूं, जौ, चना और तिलहन ये सभी जो आपके रबी के फसल हैं। तो ऑप्शन में आपका गेहूं और इसके अलावा जौ दिया गया था। इसके अलावा सरसों भी जो ये आपका रबी की फसल है तो सरसों भी दिया गया था। इसके अलावा एक ऑप्शन जो था वो आपका खीरा दिया गया था। तो देखिए खीरा जो है ना ये आपका जायद की फसल है ना कि आपका रबी की फसल है। तो खीरा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर खरीफ फसल की बात कर ले तो खरीफ फसल को जो है ये आपका जून जुलाई के महीने में जो इसे बोया जाता है। और इस फसल को जो है अधिक तापमान के साथ आर्द्रता तथा शुष्क वातावरण की भी जो आवश्यकता होती है। और ये जो फसल है ना अक्टूबर के माह तक तैयार हो जाता है और इसे जो है नवंबर के महीने में जो वो काट लिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और खरीफ की फसल में जो आपके कौन कौन से फसल आ जाते हैं तो देखिए चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, इसके अलावा गन्ना, सोयाबीन और कपास ये सभी जो आपकी खरीफ की